जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, समय का चक्कर तो सभी पर आता है और समय पता नहीं कब कैसा आ जाए। ये समय ही प्राणी को कभी सुख और कभी दुख की तरफ पहुंचा देता है। तो समय का कोई पता नहीं, लेकिन हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हमें जीवन में दुख नहीं होगा और जीवन में हानि नहीं उठानी पड़ेगी। तो समय क्या होता है तो सुनते हैं बहुत ही सुंदर ये कहानी। एक समय क्या हुआ कि एक सेठ जी ने अपने घर पर कुछ धार्मिक कार्य करवाया। तो उन्होंने सोचा धार्मिक कार्य होने से पहले हमारे गुरु जी का आना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव के बिना तो कोई कार्य धर्म का पूर्ण कैसे हो। सर्वप्रथम गुरुदेव को ही बुलाना चाहिए। तो उन्होंने गुरुदेव के पास संदेशा भेजा, अरे गुरुजी, घर पर थोड़ा काम है तो आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें, तो चेले का जीवन भी धन्य हो जाएगा। गुरुदेव कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, अरे मैं इस समय हिमालय पर हूँ, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, इतनी तेज गर्मी है और मैं ठहरा बुढ़ापे की सीमा में आ चुका हूँ। अगर मैं आऊँगा तो गर्मी के कारण बेहाल हो जाऊँगा, तो रहने दो चेला, फिर कभी आएंगे, अभी तो हिमालय का ही आनंद ले रहे हैं। चेला कहने लगा, नहीं नहीं गुरुदेव, आए जरूर, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था बनवा दूंगा, आप चिंता न करें। तो गुरुदेव ने सोचा चलना होगा, तो गुरुदेव जी आ गए। जैसे गुरुदेव आए तो सेठ ने देखा गुरुदेव आ गए हैं, एकदम से नौकरों को बुलवाया, जल्दी आओ, कमरा धुलवाओ। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। चेला अच्छा स्वागत कर रहा है, कमरे में पानी भरवाओ। अब नौकरों ने पानी भरा, चारों तरफ बर्फ की सिल्ली लगवाओ, कूलर चलाओ, पंखे चलाओ। आराम से गुरुदेव का उसी में बिस्तर लगा दिया। अब गुरुदेव बैठे बिस्तर पर, कहने लगे, वाह चेला, बिल्कुल हिमालय की तरह ही व्यवस्था कर दी, कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं पर खड़ा खड़ा देख रहा था सेठ का मुनीम। अब वो मुनीम सोचने लगा, कुछ भी हो जाए, सेवा तो मैं भी गुरुदेव की ऐसी ही करूंगा जैसी सेठ ने की। अरे हम लाख गरीब सही, लेकिन गुरुदेव की सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन समय बदल गया। अब मुनीम ने अपने गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव आ जाओ घर पे, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो सेठ ने बुलवाया था, तब तो जून का समय चल रहा था। अब समय चलने लगा है जनवरी का। गुरुदेव ने कहा, नहीं सर्दी, अरे आओ गुरुदेव, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो गुरुदेव जी आए, और जैसे गुरुदेव जी आए तो उसने एकदम से नौकरों को बुलवाया, अरे कमरा धुलवाओ। तो कमरा धुलवाना तक तो सही है। गुरुदेव ने देखा, चलो अच्छी बात है, कमरे की सफाई कर रहा है। फिर उसने कहा, पानी भरवाओ। आप गुरुदेव सोचे, पानी भरवाओ, ये क्या मतलब? बर्फ की सिल्ली लगाओ, पंखे चलाओ, कूलर चलाओ। गुरुदेव कहने लगे, अरे चेला ये क्या कर रहा है? अरे कहीं नहीं नहीं नहीं, रुको रुको गुरुदेव, हम लाख गरीब सही, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरा दिल गरीब नहीं है। मैं वैसी व्यवस्था करूंगा जैसी सेठ ने अपने गुरु की है। मैं आपकी व्यवस्था में कमी नहीं छोड़ूंगा। अब आप इसमें आराम से विराजिए। अब बताओ, गुरुदेव जी उस कमरे में लेटेंगे तो सुबह को उठेंगे या उठाने पड़ेंगे? तो प्यारे, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय पर हर वही काम होना चाहिए। समय के साथ सब परिवर्तन हो जाता है, तो समय के साथ चलना चाहिए। जब अच्छा समय होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और तुम्हारी जय जयकार करते हैं। और प्यारे, जब बुरा समय आएगा तो वही आपके दुश्मन बन जाएंगे जो आपके साथ भोजन करते थे, एक थाली में खाते थे,
जो आपका सम्मान करते थे और वही समय आने पर बदल जाएंगे, वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो हमें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए और समय के साथ बस सीताराम राधे श्याम जपना चाहिए। अगर सुंदर कहानी लगी हो तो एक बार कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें।